नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं सुना रही हूँ आपको अपनी दिदिया कहानी सीरीज का 6ठा भाग। ये अंतिम भाग है। इस खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। गुड्डन, नानी और माँ को तो जैसे काठ मार गया। ये दोनों बेटियां ही तो थी उनके पूरे जीवन की पूंजी, और मिला ही क्या भगोड़े पति से। मंदिर बस इन दोनों की सलामती के लिए झुकती। अभी तो उसकी कमर सीधी होनी शुरू हुई ही थी कि लगा जैसे किसी ने तड़ाक से कसकर कमर पर लाठी चला दी हो। सब भागे थे दिदिया के पास। कोई मंदिर के मन्नत का धागा लाया था, कोई मजार की मिट्टी। पूजा पाठ, कर्म कांड, सुई, दवा सब शुरू हुए। दवाइयों और परहेजों के बुलंदे बंधने लगे। दिदिया ने फिर कमर कसी। दुखों से दो हाथ जो करने थे। इस बार जिद थी पति को मौत के मुंह से खींच लाने की। सेहत सुधरने लगी। सबकी डूबती उम्मीदें चमकने लगी। लेकिन दिदिया का काला रंग उसकी किस्मत पर ऐसा चढ़ा बैठा था, कैसे उतरता इतनी आसानी से। नहीं जीत पाई। ललिया फिर हार गई, एक बार फिर। आधी रात को अचानक शुरू हुआ दर्द सीधे जान लेकर गया। दर्द से बिलबिलाते बेशुद्ध लाल मोहन को अस्पताल लेकर दौड़े सब, और लौटे तो उसके पार्थिव शरीर के साथ। दिदिया पत्थर बनी बैठी रही। लोग आते, सांत्वना देते और चले जाते। होठ सीले थे। आंखें सूखी थी, न कुछ बोलती न रोती, जम गई थी जैसे। सबको चिंता होने लगी, कहीं भीतर जमा पीर घाव न बन जाए। कोई रोलाए कन्या के, नहीं तो यूं नहीं बचता। चाची रिड़ियाकर बोली थी सबसे। किसमें हिम्मत थी। माँ, नानी सब थक कर हार गई। अंत में दिदिया को रुलाने का काम दिया गया उसकी गुड्डन को। गुड्डन, जिसे प्यार से उसकी दिदिया कहती थी, मेरी कलेजा है तू। उसको हंसाने के लिए, खुश करने के लिए लाख जतन करने वाली अपनी दिदिया को आज गुड्डन को रुलाना था। ईश्वर की कैसी परीक्षा है। गुड्डन ने आहिस्ते से कोठरी का दरवाजा खोला। दिदिया अभी भी बैठी थी। मुरझाया चेहरा, पपड़ी जमे होठ। गुड्डन एकटक देखने लगी। उसकी चहकती दिदिया कहाँ खो गई थी। नानी उसके जोर से हंसने पर हमेशा डांटती। ऐसे खीखी करके हंसे है लड़की जात, बात सुनाएगी ललिया ससुराली में। खो गई मेरी दिदिया की वो हंसी। उसके गाल पर ढुलक आए आंसुओं को पोंछा और बैठ गई अपनी दिदिया के पास। उसके ठंडे जमे हाथों को लिया और चूम कर बोली, कब तक ऐसे गूंगी बनी रहोगी? कुछ तो बोल ना दिदिया, हमसे नहीं कहेगी? जानते हैं तुम्हारा दुख छोटा नहीं। पति का साथ छूटना, और वो भी भाई साहब जैसे अच्छे इंसान को खोना
ये दर्द कैसे जाएगा दीदिया, ये नहीं जाएगा इतनी जल्दी। पर अभी गुड्डन अपनी बात पूरी करती कि अचानक से मौन टूटा दीदिया का। नहीं थे वो अच्छे इंसान, चिल्ला पड़ी वो। क्या कर रही हो दीदिया, तुम ही तो हमेशा कहती थी अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे पति हैं। गुड्डन एकदम अवाक थी। झूठ कहती थी गुड्डन, बिलख पड़ी। भेड़िया था वो, जब तक जीवित रहा नोचता रहा। बेटी की उम्र की पत्नी का बलात्कारी था। पंडित जी को उसने ही कहा था बोलने को, केवल एक बच्चे का बाप। और मेरी कोख भी उसने ही उजाड़ी जबरन। हम समर्पित होते गए और वो उस समर्पण का मजाक बनाता गया गुड्डन। हर रात एक मौत मरती, फिर धीरे धीरे इसी नर्क में जिंदगी तलाशने लगी। माँ का सोचकर, तुम्हारा सोचकर सब सहती गई। पर देखो भगवान का इंसाफ। जिस वासना में पड़कर उस पापी ने हमसे शादी की, उसी वासना ने लील लिया उसका जीवन। अब दीदिया के होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। बोलती गई धारा प्रवाह, जैसे कोई नदी उफन रही हो और उसका बांध टूटा हो। जानती है, उस रात लाख मना किया हमने, नहीं माना। गुस्से में जमाता चला गया मेरे गाल पर थप्पड़। वासना में पगला गया था। क्या करते हम? वही किया जो करती आई थी, समर्पण कर दिया। उफ, फिर क्या, थोड़ी देर में केंचुओं की तरह तड़पने लगा था। दया आई थी बहुत हमें, पर नहीं रोक सके उस दिन उसको। कितना थप्पड़ खाते रहे। और देख, वही हुआ जिसका डर था। समेट कर ले गई मौत उसे अपने साथ। का रोए उसके मरने पर अब? जीते जी इतना तो रुला दिया। नहीं निकल रहा आंसू गुड्डन, सब सूख गया सब। गुड्डन लिपट गई अपनी दीदिया से। दोनों के कंधे भींगते रहे। दरवाजा खुला। गुड्डन अपनी दीदिया का हाथ पकड़े बाहर आई। चारों बिलखते बच्चे अपनी माँ से चिपक गए। हाय, पहाड़ टूट गया इस सब पर। ममता लग रहा। कैसे पलेंगे अभी बिन माँ बाप के बच्चे। अनाथ कर दिए भगवान ये लोग को। चाची बच्चों को देखकर कलप कर बोली थी। अनाथ नहीं आई, हमरे बच्चे हैं चाची। दीदिया शेरनी की तरह दहाड़ी। कोई नहीं बोलेगा मेरा बच्चा लोग को अनाथ। हम ही इसकी माँ हैं और हम ही इसके बाप हैं। आज से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और चाहे कुमारी रखेंगे जीवन भर, पर दुहाजू से शादी नहीं करेंगे चाची। न वैसा लड़का से जो मेरी बेटी का हंसी छीन ले। दीदिया ने बच्चों को कलेजे से चिपका लिया। सारे क्रियाकर्म खत्म हुए। विदा लेते वक्त गुड्डन ने पलटकर अपनी दीदिया को देखा। अपने बच्चों को अपने मजबूत आंचल में समेटे उसकी दीदिया के होठों पर बरसों खोई मुस्कान झिलमिला रही थी। उसकी मुस्कान ऐसे ही बनी रहेगी ना? बिल्कुल बनी रहेगी। आमीन। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से मेरी ही लिखी कहानी दीदिया। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ।